माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पिछले वीडियो में ग्रेविटेशनल फील्ड समझा कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब ये बताया था हमने कि किसी मासिव बॉडी या मटेरियल बॉडी के अराउंड या चारों ओर का वो स्पेस जिसमें किसी दूसरे मासिव बॉडी को लाने पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है, रियलाइज करता है। तो अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड से मतलब है कि जब हम मासिव बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी दूसरे टेस्ट मासिव बॉडी को लेके आते हैं तो वो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रियलाइज करता है, उसे हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है, मतलब कि व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a unit mass of body when kept on a point in a gravitational field without disturbing the gravitational field of heavy body. Okay, my dear students, suppose कि एक बॉडी है जिसका मास हमारे पास क्या है, m है। हमने एक हैवी मासी बॉडी हम ले लिया जिसका मास कितना हमने माना, कैपिटल M माना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसके चारों ओर क्या हुआ, एक ग्रेविटेशनल फील्ड जो है सेटअप हो गया। तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड सेटअप है, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई दूसरा बॉडी इसके आसपास में नहीं है जो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब कर रहा हो। बस इस यूनिवर्स में, इस स्पेस में बस एक ही बॉडी है जिसका मास क्या है, कैपिटल M है। तो इसके चारों ओर एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हुआ, एराइज हो गया, प्रोड्यूस हो गया, जिसमें हम दूसरे बॉडी को लाएंगे तो वो क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहां से देखिए, यहां से इस M मासिव बॉडी से x डिस्टेंस पर एक स्मॉल m मास का बॉडी जिसका हमने मास मान लिया m नॉट, और इसका मास कितना है, यूनिट है, 1 हमने माना हुआ है। कितना माना है, मतलब कि ये जो बॉडी है ये यूनिट मासिव बॉडी है। ठीक है, और यूनिट मासिव बॉडी है तो, और इनके बीच में, दोनों बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, x हमने माना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब ये जो टेस्ट मास हमने लिया है m नॉट मास का बॉडी, जिसके ऊपर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो निकाल लेते हैं हम। F इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है Gm अपॉन r स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया हुआ है, हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो x है, तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर। तो इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि ये जो टेस्ट मासिव बॉडी है m नॉट का, ये जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, रियलाइज कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर हमने क्या माना है कि जो इसका मास है वो कितना है, m है, m नॉट है, और वो कितना है, यूनिट मासिव बॉडी है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, जब हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन ए हैवी बॉडी एंड ये बॉडी हुज मास इज यूनिट। तो इसका मतलब देखिए, अगर m मास का बॉडी है, ये कितना है, मान रहे हैं कि m मास का बॉडी है, तो इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इतना होगा, इस पॉइंट पर। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इस बॉडी के वजह से इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट्स, तो इनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है अपॉन इस बॉडी का मास। ठीक है, यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो रेशियो होता है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का और उस बॉडी के मास का। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या माना हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इसका मास कितना माना हुआ है, m0 माना हुआ है, तो हम m0 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी m0 हमने माना हुआ है मास। ठीक है, तो अब जरा देखिए, अब क्या है कि जब हम यहाँ पर तो m0 इस बॉडी का मास है, लेकिन अगर ये यूनिट हो
तब यही ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, तो gm/x² हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर भी ये क्या हो, यहाँ पर भी क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर m0 भी जब 1 है तो ये इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कुछ बता रहा है, ये क्या बता रहा है, देखिए कि जो इंटेंसिटी है वो क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उस टेस्ट मास का मास के रेशियो है, जो कि कितना है, ये है gm/x² के बराबर है, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो देखिए जैसे जैसे ये मासिव बॉडी जो हमने एज अ टेस्ट मास इसको कंसीडर किया है, इधर हेवी मासिव बॉडी की तरफ बढ़ता जाएगा, मतलब कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, और जितना ही पास आएगा उतनी ही मैक्सिमाइज होगी, और इस बॉडी से जितना ही ये टेस्ट मासिव बॉडी है दूर जाएगा उतनी ही उसके बीच में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, वीक होती जाएगी। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज के, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसका यूनिट फाइंड करेंगे कि यूनिट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो यूनिट की जब आप बात करोगे तो इसका जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का जो यूनिट होता है वो ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर हम SI यूनिट लिखें तो। और ये वास्तव में जो SI यूनिट जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये आप जानते हो कि एक्सेलेरेशन का भी है या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी है। तो जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलेरेशन का जो यूनिट होता है वही यूनिट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का भी होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने जैसे यहाँ पर बात करते हैं और बढ़ाते हैं इसको, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सेलेरेशन के फॉर्म में देते हैं। हमने शुरू में ही कहा था कि ये जो बॉडी हमने m मास का बॉडी लिया है, मासिव बॉडी लिया हुआ है, तो ये मान के चल रहे हैं कि इसके स्पेस में या कोई दूसरा बॉडी नहीं है, उससे क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, किसी और बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड से ये इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, कोई उसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं हो रहा है बस, ठीक है। तो इसके चारों ओर क्या है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड जो है सेटअप है, और उसमें हमने m0 मास का एक बॉडी हम यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये m0 मास का जो बॉडी है ये क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, रियलाइज करेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो दोनों बॉडी के जो सेंटर्स हैं उन सेंटर को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो जो ज्वाइनिंग लाइन है उसके अलोंग होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डायरेक्शन, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या है कि इन दोनों बॉडी के अलावा और कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। ये हेवी मासिव बॉडी है और ये टेस्ट मास है, लाइटर मासिव बॉडी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब ये क्या होगा कि इसके ऊपर ओनली वन फोर्स एक्सर्ट होगा, अप्लाई होगा इस m0 मासिव बॉडी के, और वो कौन सा फोर्स होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो कि कितना होगा, gm/m0 अपॉन, अगर इनके बीच में डिस्टेंस हम x मानते हैं तो इतना हो जाएगा, gm/m0/x² होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए कि जब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में लग रहा है, और वो भी अब क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स वाला कंडीशन है, ठीक है, ओनली वन फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लग रहा है, तो क्या ये फोर्स इस बॉडी को इसके तरफ एक्सेलरेट नहीं करेगा, ऑब्वियसली एक्सेलरेट करेगा, ऑब्वियसली एक्सेलरेट करेगा। तो जब एक्सेलरेट करेगा और इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेट करेगा तो हमने उसको मान लिया एक्सेलरेशन इसमें जो प्रोड्यूस्ड है वो a है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बॉडी का मास m0 है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड a है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस बॉडी के ऊपर वो कितना होगा, ma0 होगा, ठीक है, m0 होगा। तो इससे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस्ड होगा इस बॉडी में वो कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, f/m0 हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू f/m हो गया।
माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको जब इंटेंसिटी बताया था तो वहां पर भी हमारे पास फार्मूला आया था Gm/m/x² का आया था, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आई और उस जो टेस्ट मास का है, टेस्ट मास है बॉडी जिसका मास हमने m0 माना हुआ है, तो इनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो है दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो यहां से भी अब अगर हम देखें यहां से इनका यूनिट फाइंड करें किसका, वैसे तो आपको पता ही है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, तो जो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा वही इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का होगा। तो ऐसा यूनिट माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और जब अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो क्या हो जाएगा, m0 L/t-2 हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। अब यही माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम स्पेशल केसेस की बात करें, स्पेशल केस की बात करें, जैसे अर्थ की बात करें और अर्थ के साथ में किसी ऐसे बॉडी की बात करें जो ऊपर से क्या हो, जिसका फ्री फॉल हो। फ्री फॉल से होने का मतलब है कि उसका मोशन वोनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो, उस बॉडी के ऊपर कोई और फोर्स एक्ट ना हो रहा हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखोगे कि जब वहीं पर इसी केस में क्या हो गया कि अब ये क्या बन गया, अब ये मास अगर हम इसको अर्थ मान रहे हैं, अर्थ मान रहे हैं इसको, ठीक है, अर्थ मान रहे हैं, और यहाँ पर एक बॉडी क्या है, स्मॉल m मास का बॉडी है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से लगेगा, इतना लगेगा, ठीक है। तो अब इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बॉडी क्या होगा, नीचे की तरफ फॉल होगा, जिसे हम फ्री फॉल कहते हैं। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, जी से डिनोट करते हैं। तो ऑब्वियसली जब ये बॉडी ये एक्सेलरेट होगा इधर की तरफ, तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, F=mg होगा, जो कि क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यही फोर्स तो वेट के बराबर होता है, जिसे आप लिखते हो W=mg। तो अर्थ के केस में अब हम क्या ले लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थ के केस में हम यहाँ पर F=mn नहीं लेकर के हम F=mg लेंगे, जो कि क्या कहलाता है, W वेट कहलाता है, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है इसके अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस बॉडी में, उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं।